श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। तो फिर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है। सर मैं कहाँ जाऊँ? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ। क्या गलत किया ज्योति मौर्य ने? अगर यही कोई लड़का करता, आदमी करता तो आपको डाइजेस्ट हो जाता। और पढ़ाओ बीवी को, यही होगा। हीरा ठाकुर बनने का बहुत शौक था ना, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। Who we are to say this? सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य को लेकर तमाम नैरेटिव सेट हो रहे हैं। ये सब जो स्टेटमेंट मैंने बोली है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है। और सोशल मीडिया बनता है हम जैसे आम लोगों से। इसीलिए मैं आ चुकी हूँ नोएडा के इस पार्क में, जहाँ पर हम उन आम लोगों से मिलेंगे जिनको मिलाकर सोसाइटी बनती है और वो सोशल मीडिया पर तमाम बातें कहते हैं। क्या है उनका ओपिनियन एसडीएम मौर्य को लेकर के, आइए जानते हैं। देखो, एवरी साइड हैज इट्स ओन स्टोरी, सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। दोनों तरफ की कहानी हमें नहीं मालूम है ना, तो हम कमेंट हमें करना भी नहीं चाहिए इस बारे में। आई थिंक इट्स like I said, it's something which is for two people to understand. They are husband wife. We don't know what's going on in their bedrooms. We don't know their story. We don't know what went wrong. Whether he was right, she was right, he was wrong, she was wrong. It's between them. तो सोशल मीडिया का तो काम ही यही है ना। ये अभी देखो, एक ऐसा केस हुआ है, वो एसडीएम बनी, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। बट ऐसे काफ़ी केसेस होंगे जिन्होंने अपनी वाइफ को बनाया, वो एक अपने पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी वो अभी भी मतलब वो साथ में है। ज़रूरी नहीं है कि एक केस सामने आया तो सारी वाइफ ही वैसी हो गई है। तो क्योंकि वो ऐसा केस हो गया इसलिए उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी होंगे जो एसडीएम बनने के बाद भी साथ में हैं, उनकी लाइफ और बेटर है, या फिर बहुत सारी चीज़ें वो हाईलाइट नहीं हुई। क्योंकि ये केस हाईलाइट हुआ है इसीलिए सबके माइंड में वो आ चुका है। हाँ, तो अभी हमें वही चीज़ें पता है जो बताई जा रही है। अभी हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता है। अब दूसरे साइड की स्टोरी क्या है, ज्योति मौर्य का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने क्यों छोड़ा। हो सकता है किसी और रीज़न की वजह से छोड़ा हो, या फिर बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं जो हमें नहीं पता है। तो मैं उनको भी गलत नहीं कह रही हूँ, उनको भी गलत नहीं कह रही हूँ। जो चीज़ें हमें दिख रही है बस हम उसी बात पे उनको जज कर रहे हैं। तो एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि वो सभी को मिलनी चाहिए, उसमें बेटी हो, बहू हो, या इवन प्रौढ़ शिक्षा जो होती है जहाँ बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं, तो ये सभी के लिए जरूरी होना चाहिए। तो अपना अपना एंगल है सोचने के, कौन क्या कैसे। आपको एसडीएम ज्योति मौर्य वाला केस पता है? हाँ सुना, लेकिन एक्चुअली देखो टेक्निकली किसी को नहीं पता ना, हम तो सब हवाई बातें सुन रहे हैं। नोबडी नो ज्योति मौर्य, नोबडी नो जो उसको हरविंद क्या नाम उनका, अरविंद आलोक मौर्य, उनकी क्या मजबूरी थी, उनका क्या प्रोग्राम था, उनकी ये 9 आई थिंक 10-11 साल की उनकी बेटियां, तो दे हैव स्पेंट आई थिंक 13-14 ईयर्स वेरी नाइसली। और अब ऐसे कैसी बात आ गई कि उनको क्या था, एक्चुअली जब तक किसी चीज़ का पता नहीं उसने बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। कि आज के डेट में हमारा समाज पुरुष प्रधान तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जब तक किसी चीज़ का गहराई में पता नहीं हो तो एकदम से बोलना मुझे लगता ठीक नहीं है। बीवी को मतलब बीवी को पढ़ाने में बीवी छोड़ देगी, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर मान लो कोई उसको मजबूर करता है छोड़ने के लिए, मतलब इतना उस पर अत्याचार कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तो नेचुरल है कि उसको भी कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं मतलब झुकती ही जा रही हूँ, ये मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, उसके बावजूद भी फिर तो कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा ना जी। अपने जान के नहीं, ऐसा कोई लेडीज नहीं चाहती है कि मेरा घर टूटे, कोई नहीं चाहिए। ये कहा कि जैसे मर्द है और वो करी आवे कि 4 औरतें कर ली उसने, तो उसे तो ये कह देंगे औरत को आने के, अरे दाबले घर की बात घर में ही रह जाएगी। और फिर औरत को क्यों नहीं कहा कि घर की बात घर में रह जाएगी। अच्छा, और बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि बेटी को तो पढ़ाओ पर बीवी को मत पढ़ाओ, बीवी को पढ़ाओगी तो निकल जाएगी वो तो। बीवी को भी पढ़ाने का फर्ज बनता है, बीवी भी पढ़ेगी भाई, सब एक जैसे नहीं है। जब बेटी को पढ़ा सकते हैं तो बीवी को भी पढ़ाओ, बीवी का भी तो कर्तव्य है पढ़ने का, उसका भी तो अंदर इच्छा है कुछ बनने की, तो बीवी भी पढ़नी चाहिए। नहीं, ये उंगली भी 5 एक सी नहीं है। तो मतलब कि बीवी को मतलब पढ़ाना चाहिए भाई, वो उसकी गलती है। जो उसके आदमी ने उसे इतना कामयाब बनाया, उनने धोखा दिया तो ऊपर वाला उसे दंड जरूर देगा। वो जो लड़की है वो किसी न किसी तो बेटी है ही है। मेरे ये तो समझ नहीं आता बेटी किसको कहते हैं, बेटी किसे कहते हैं बताओ। पहले तो ये पता चलना बेटी कौन है। जो ज्योति मौर्य वो किसी न किसी की बेटी है, या मेरी जो बेटी है वही मेरी बेटी है, बाकी दूसरे की बेटी नहीं है ना। बेटी का मतलब तो एक महिला को पढ़ाना, बेटी से मतलब नहीं है। किसी महिला को पढ़ाने का मतलब है एक महिला पढ़ेगी तो वो एक समाज को, अच्छे समाज को वो कर सकती है। अब उसमें ज्योति मौर्य जैसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने गलत उदाहरण पेश किया हो, शायद या सही हो, ये भी मैं भी नहीं कह सकता कि ये गलत है या सही है, क्योंकि मेरे को पूरी तरह नहीं पता। लेकिन अगर ज्योति मौर्य का जो आप जैसे बता रही हैं कि ज्योति मौर्य के बारे में, मैंने पहले ही बताया कि ज्योति मौर्य के बारे में हमको पूरी तरह पता, पर ये कहना कि भाई उसको नहीं पढ़ाना, ऐसे तो वो किसी महिला को कोई पढ़ाएगा ही नहीं,
किसी भी महिला को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। आज वो बेटी है, किसी की बहू बनेगी, तो बेटी में तो सिर्फ बेटी तो हमेशा माँ बाप के लिए तो बेटी रहेगी। ज्योति मौर्य की माँ बाप तो उसको बेटी समझेंगे, वो उसका पति उसको अपनी पत्नी मानेगा, उसके बहू तो बेटी है। तो ये नैरेटिव जो बनाना कि भाई बहू को बुला लो, अरे वो किसी की बेटी को पढ़ाना का मतलब क्या गलत है? ये कोई मतलब मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसको बोलना कि भाई वो बुला रहे हैं तो वो मूर्खता है। और मतलब एक महिला को जो पढ़ना चाहती है, जो मतलब काबिल है, मैं काबिल नहीं हूँ और मेरी पत्नी काबिल है, तो मैं उसको आगे बढ़ने से रोक लूंगा क्या? वो मेरी मूर्खता होगी ना। उसने दूसरे से लव अफेयर कर गया और 2 बच्चे छोड़ नहीं जाने दे रहा। ये भी अच्छा नहीं कर रहे ना, वो उससे बच्ची हैं, उसकी भी बच्चे हैं, उसका भी हक है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको अलग करना चाहिए बेटी से। बेटी है, उसका भी दिल है, वो भी तो इंसान है। तो उस औरत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसने पढ़ाया लिखा, उसने कर्ज निकाला दाएँ बाएँ से निकाल के उसको पढ़ाया, तो इसके मतलब उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक को लेके तो जज नहीं कर सकते हैं ना सारी गर्ल्स को, सारी लेडीज़ को, क्योंकि कल्पना चावला हो गई, किरण बेदी हो गई, वो भी बहू और बेटियां हैं दोनों। तो इसकी वजह से मतलब किसी एक की वजह से तो सबको नहीं बोल सकते हैं। अब इतने लोगों की कुछ लोगों ने वापस बुलाया है अपनी वाइफ्स को, तो ये तो गलत है ना। हो सकता है वो सिर्फ एक ही जो किसी ने अभी पहले एसडीएम थी, उसने अपने हस्बैंड के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसको कोई नहीं देख रहा, अभी सिर्फ एक को देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें नहीं देखता कोई भी, सिर्फ एक ने गलत किया तो इसलिए सारी लेडीज़ को बोल रहे हैं। अब पर्सनली ऐसा मेरा मानना है कि बेटी या बीवी दोनों ही एक स्पेसिफिक जेंडर को लेकर है और ऐसा नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए, विच इज़ टोटली इनकरेक्ट। अगर किसी को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाए किसी वजह से, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली उनकी फैमिली का, मतलब चाहे उनके इन लॉज हो, कि उनको मौका दिया जाए, राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट फीमेल चाइल्ड की जब वो छोटे हैं तभी उनको पढ़ने का मौका मिले। आई बिलीव एवरीबडी नीड्स दैट वन चांस टू ग्रो इन देयर लाइफ, एंड आई बिलीव कि अगर उनके इन लॉज या उनके पेरेंट्स या उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, दिस वुड बी द बेस्ट opportunity for her, and not only for her, for the entire society, because ultimately that woman is only nurturing the child and developing the the environment around us. So I believe ki this is the only thing that need to be understood and need to be corrected.